बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुश आमदीद। गुजरे हुए कल हमने जिस मौजू को इंतखाब किया मौजू का और उसको स्टार्ट किया वो था क्या खोया क्या पाया। ये वो मौजू है जिसमें हर शख्स किसी भी उम्र का हो वो कोई ना कोई अपना इनपुट दे सकता है। किसी भी उम्र में अगर आप अपना एहतसाब करने बैठे, अपनी जिंदगी का अकाउंट को देखने बैठे, तो यकीनन आप सोचेंगे कि अब तक मैंने जो जो चीजें खोई है, मैंने वक्त दिया किसी चीज को, वक्त मेरे हाथ से निकल गया, तो मैंने उसके बदले पाया क्या। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हर रोज शाम को आपकी जिंदगी से एक दिन कम हो जाता है और वो दिन कभी वापस नहीं आता। तो आपने देखना है कि जो दिन चला गया, गंवा दिया, खो दिया आपने, तो आपने इस दिन के गंवाने या खोने के बाद पाया क्या। कौमें, माशरे बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, बहुत कुछ गवाते हैं और पाते भी बहुत हैं। एक मुल्क की मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं और याद रहे कि यह मुल्क जो है जंग अजीम 2 में बर्बाद हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए, लाखों अफराद जो है वो इंस्टेंटली डेथ हो गई मौत के हवाले। आज भी वहां इलाके कुछ ऐसे हैं जहां अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों के अंदर फॉल्ट होता है, नुक्स होता है। आज भी वहां बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कोई काश नहीं हो सकती, कोई चीज उग नहीं सकती जमीन में से। जब ये कौम बुरी तरह तबाह हो गई, बर्बाद हो गई हर लिहाज से, तो इस कौम ने एक नए जज्बे के साथ अपने आप को बिल्डअप किया। इन्होंने देखा कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं, मगर हमें अपना वकार वापस लाना है, हमें अपनी डिग्निटी वापस लानी है। तो उस कौम ने कुछ खास काम किए। उस काम के बाद आज कौम की जो हालत है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। कुछ ऐसे हकाइक जो बड़े शॉकिंग है, तो हमें पता चलेगा कि जिस कौम ने लाखों अफरादों को खोया, उसके बाद उस कौम ने अपना वकार, अपनी डिग्निटी, अपना मुरैल कहां से कहां ले गए। और दुनिया में मानी जाती है वो कौम, और वो जापानीज कौम है। जापानीज कौम के अंदर अगर किसी के घर में कोई सानिया हो जाए, कोई मौत वाक़या हो जाए, तो बड़ा सब्र और तहम्मुल से उसको झेलते हैं, उसको लेते हैं और बर्दाश्त करते हैं। हर शख्स अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज ज्यादा नहीं खरीदता, जिसकी वजह से जापान में किसी चीज की किल्लत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स सिर्फ उतनी ही चीज खरीदता है जितनी उसको जरूरत है। तो हर चीज मिकदार में, काफी मिकदार में अवेलेबल होती है दूसरों के लिए। किसी जगह भी कोई क्यू या लाइन हो तो हर शख्स बड़े सुकून के साथ उस लाइन में अपनी बारी का इंतजार करता है। कोई आगे पीछे देखता नहीं, कोई बीच में लाइन में आता नहीं। जापान के अंदर जो कमजोर लोग हैं, ताकतवर, उसकी हिफाजत भी करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। बूढ़ों की बहुत इज्जत की जाती है, वालिदैन की बड़ी इज्जत की जाती है, असातिज़ा की बड़ी इज्जत की जाती है। उस माशरे के अंदर जब कोई इन्फ्लेशन का वक्त आया, बीच में जापान में एक वक्त आया था, इन्फ्लेशन बहुत एक प्रॉब्लम बन गई थी, तो दुकानदारों ने अपनी चीजों की कीमत कम कर दी, हर किस्म की चीजों की कीमत कर दी, सेक्रीफाइस दी, ताकि हमारे अवाम जो है उनको राइजिंग कॉस्ट जो हो गई है चीजों की, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जापान के एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसमें एक प्रॉब्लम हो गया। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम हुआ तो जरूरत थी कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर को सी वाटर दिया जाए ताकि वो ठंडा रहे, वरना खतरा था कि वो ब्लास्ट होगा। तो 50 अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर उस न्यूक्लियर रिएक्टर को सी वाटर फराहम किया। ऐसी डिग्निटी, ऐसी सेक्रीफाइस, ऐसा मुरैल, ऐसा रवैया कि जिसके बारे में सोच नहीं सकते। और जमीर इतना कमाल का इन्होंने अपना ताजा रखा है और जिंदा रखा है कि जापान के अंदर कोई शख्स डिसऑनेस्टी करता नहीं, अगर करता जाए और कर ले किसी तरह तो उसको ऐसी सजा मिलती है कि लोग उसको याद रखते हैं। ऐसा माशरा है जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत कुछ खोया, मगर उसके बाद उसने अपने को रीबिल्ड ऐसा किया कि एक वक्त आया था कि हर चीज के लिए हम ढूंढते थे मेड इन जापान है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मकाम पैदा किया, जो चीजें प्रोड्यूस की, वो वाकई यादगार है। आज भी लोग याद करते हैं और ढूंढते हैं कि मेड इन जापान कहां मिलेगा। हमने ये देखना है कि हमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या खोया और क्या पाया है, हर लिहाज से। इंसानी रिश्तों में, अपने काम में, अगर तालिब इल्म है तो हमने अपने इल्म के हुसूल के लिए और इल्म को हासिल करने में जो वक्त दिया, जो एनर्जी दी, जो पैसा गया, उसके अगेंस्ट हमने पाया क्या? कि हमने इल्म पाया कि हमारे अंदर एक मुस्बत तब्दीली आई,
कि हम अच्छे इंसान बने, हमारा जहन रोशन हुआ, क्या हम मुस्तकबिल के बारे में कोई सोच रखते हैं, क्या हमारा कोई मकसद है जिंदगी का, क्या हमने अपनी मंजिल का तयन किया है, क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारी मंजिल की तरफ ले जा रही है या नहीं। हर फर्द किसी भी माशरे में जब अपना अकाउंट को बार बार देखता है, सेटल करता है, चेक करता है कि मेरी जिंदगी में मैंने क्या खोया और क्या पाया, तो नाजरीन बहैसियत एक कौम पूरी हम जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं। बार बार ये सोच के, इस बात पे ध्यान रख के, ये बैलेंस को चेक करके कि हमने क्या खोया और क्या पाया। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक पे जाने के बाद डेफिनेटली जब उरूज आएगी तो आप हमें कॉल करेंगे, कॉल करके हमसे बातें करेंगे। और आज मैं चाहता हूं अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। एंड प्लीज बी वेरी ओपन अबाउट इट। जिंदगी के हर शोबे में जहां पे आपको लगता है कि आपने घाटे का सौदा किया, कोई चीज आपसे खो गई और आपको जो मिली वो कमतर थी या अच्छी थी या बुरी थी, हमसे जरूर शेयर करें। एक बात जहन में रखें, जब तक ये सांस चलती रहेगी, जब तक इंसान जिंदा है, कुछ ना कुछ खोता है, कुछ ना कुछ पाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि बैलेंस कहीं पर है या नहीं है। इस बात को मजीद जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, हम यूं गए और यूं आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में। आपको एक दिन पूरा जो मिस किया ना, तो मुझे इतना ज्यादा फील होता है कि बहुत सारा टाइम आपके साथ हम गुजार सकते थे, लेकिन वो हमने टाइम खो दिया, लेकिन खोया नहीं। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर मोइस के जो लाउंज का जो फैन पेज है, उस पे डॉक्टर मोइस के फैन पेज पे, मेरे फैन पेज पे आप कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को पूरा दिन में बड़ा मिस करते हो। स्पेशली याया साहब, आप जो आपके मुझे फेसबुक पे तो मैसेज मिल जाते, लेकिन आपकी कॉल नहीं मिलती आज तक। और कल का प्रोग्राम जब आपने देखा तो किसी ने अपनी जिंदगी पर गौर किया कि अपनी जिंदगी में आपने क्या क्या चीजें खो दी हैं और उसके बदले में क्या पाया। क्या कुछ बहुत अच्छा पाया कि बस ऐसे ही कुछ पाया, घाटे का सौदा था, फायदे का सौदा था। ये जो कहते हैं एनालिसिस जो आप अपना खुद करेंगे। और मैं आजकल बड़ा स्टैमर कर रही हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ एक तरीका बता सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, इवन हम आपको मंजिल भी दिखा सकते हैं कि आपकी ये मंजिल होनी चाहिए एथिकली। लेकिन अगेन डिसीजन लेना आपका काम है। आप चाहते भी हैं अपनी जिंदगी में देखना इस बारे में कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, बिकॉज पीपल आर रियली स्केर्ड, क्योंकि डरते हैं कि हमने कुछ अपने जमीर को मार ही देते हैं, सुलाई देते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड टू यू, हमारे 4 डायमेंशन के वाउचर्स के लकी ड्रॉ का आज लास्ट डे है। 4 डायमेंशन माइंड पावर की जो वर्कशॉप है वो हो रही है 22 अप्रैल को इन रीजन प्लाजा। सो हूएवर इज इंटरेस्टेड इन विनिंग अ वाउचर, दे कैन कॉल अस। हम उनका नाम लकी ड्रॉ में आज डालेंगे, आज लकी ड्रॉ निकलेगा। और अगर कोई ऐसे ही करना चाहते दे कैन कॉल ऑन नंबर जो हमारा लास्ट में शो होगा। अच्छा जी, सवालों के जवाब कल रह गए थे, वो तो रह गए थे। मेरे पास भी बड़े सारे सवाल है, तो क्या हो गया, मेरे भी बहुत सारे सवाल होते हैं। अच्छा जी, मुझे बात बताएं कि ये जो लोग होते हैं कि अब तो हमने कल एक शो किया, ठीक है, अब मुझे कल आज फेसबुक पे एक मैसेज आया, पर्सनल मैसेज जो होता है इनबॉक्स पे वो आया कि जी फायदा क्या है इस चीज को मेजर करने से कि हमने कुछ खोया, खो दिया। अब वॉट एवर वी हैव राइट नाउ वी शुड थिंक अबाउट इट। व्हाई डू यू वांट अस टू बी इन द पास्ट? अगर ये नहीं करोगे तो वही हालत होगी जो 64 साल बाद पाकिस्तान की आज हालत है। हमने रियलाइज ही नहीं किया कि हमने क्या खोया है अब तक, और डेली हम कुछ खोते जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपना वकार खोया, हमने अपनी ऑनेस्टी खोई, हमने सच्चाई खोई, हमने वो मोहब्बत जो लोगों के दरमियान थी वो कम हो गई। अब हमने जो उसके बदले पाई है वो बेहिसी पाई है, तशद्दुद पाया है, बेईमानी है, चोरी है, रिश्वत है, करप्शन है। तो अब अगर अभी भी ना जागे तो कब जागोगे? सो यू मीन बाय मतलब अपने उसको खोने के पार्ट को देखने से मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम इट, लर्न के क्या खोया और उसके अगेंस्ट आपने क्या पाया है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस मुगले आजम, मिसेस मुजम्मिल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा जी, बताइए। ये डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमने आपको पाया, स्वीट, और हमने आपको पाया जी। आप जैसे माशाल्लाह व्यूअर्स हमारे, तो ये तो फायदे का सौदा, किसी ने कुछ खोया ही नहीं।
वाकई में आप उस दिन थर्सडे पे भी आए थे, लेकिन ढूंढने में इतना टाइम लग गया कि आधा लेक्चर आपका निकल गया। चले कोई बात, एक दफा ढूंढ लिया ना बस। हाँ बिल्कुल। तो ये कि ये बहुत बड़ा ढूंढा है, समझे, बहुत ज्यादा फैन है हम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत हम शुक्रिया। 3 अफराद हैं घर में, मेरी बेटी है रमशम जमल, मैं, मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही बहुत ज्यादा फैन है। बहुत स्वीट। बताइए क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? आज के टॉपिक के बारे में यही कहूंगी कि अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खोया है मैंने। अच्छा। क्योंकि अपनी वैल्यूज हमारे पास हैं, अब सच्चाई हमारे पास है, सब कुछ है, शुक्र है अल्लाह का, अच्छे माँ बाप मिले तो वो भी एक पाना ही है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ अगर इजाजत हो तो? जी जी। आपको लगता है कि वैल्यूज पाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मटेरियलिस्टिक चीजें पाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब वैल्यूज होना ज्यादा अच्छी बात है कि धन दौलत ये सब होना अच्छी बात है? मेरे ख्याल में वैल्यूज सबसे बेस्ट है। वैल्यूज होंगी तो दौलत की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। मिसेस मुजम्मिल, आपका नाम हमने वाउचर में भी डाल दिया है और अभी लकी ड्रॉ होगा तो देखते हैं, हो सकता है आप भी उन लकी विनर्स में से कोई एक हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी आज मैं पहचान गई। वेरी गुड सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा, बड़े दिन बाद कॉल आई है। जी सर, कॉल अब बड़ी मुश्किल से लगती है। आई नो, नजर लग गई। हाँ वही सब लोगों को मेरा ही इंतजार होता है ना इस तरह से। बताओ। टॉपिक बहुत अच्छा है और मैंने कल आपको मैसेज भी किया था, आज भी वही कहूंगी कि सर हमने आपको और उर्ज को पाया यहाँ कराची में आकर। वी मेट यू एंड तुमने अभी गलत बोला, तुमने कल लिखा था कि मैंने एक बहन पाई है। हाँ, आपको सर को और आपको ना, आपको एक बहन पाई है और एक बार आपको ये भी कहता ना कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, और वही हो रहा है अभी मुझे कॉल करके, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। चलो तुम खुश हो ना? बहुत ज्यादा। अच्छा, तुम्हारा नाम वाउचर में डालू ना? हाँ रखें बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी बच्ची, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा जी, ये जो मतलब लोग तो वैल्यूज की जो बात है, ठीक है, अब मुझे बात बताएं कि एक तो चलो हम एक आखिरत होती है, आखिरत के लिए हम सब तैयारी भी कर रहे हैं और वो अगेन अपने गिल्ड को हमने खुद ही समझाया हुआ है, अपनी जमीर को कि जी ये गलत काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ या क्योंकि ये इशू है। लेकिन आप समझते हैं कि ये समझाना गिल्ड को हर चीज को सही कर देता है? गिल्ट इंसान के अंदर मौजूद रहती है, जमीर में कहूंगी। हाँ। आज मैं सुबह मेरी ट्रेनिंग थी ना इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आज मैं ब्यूरोक्रेट्स को सिखा रहा था, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और उनको एक बात समझा रहा था कि इंसान कुछ भी कर ले, जब कोई गलत काम करता है तो आपका जमीर आपको आवाज जरूर देता है, आप वक्ती तौर पर उस आवाज को दबा देते हैं, मगर वो करता क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर एक तबाही मचा देता है, आपके जिस्म में, आपके जहन में, और इवेंचुअली वो आपको उसकी प्राइस पे करनी होती है कहीं ना कहीं पर। ये कुदरत का कानून है, कहीं ना कहीं तो देना पड़ता है, जो बोओगे बीज काटना आपको पड़ेगा। तो हमें ये चीज